सीरियल में तुलसी के दामन पर दाग लग चुका है। जी हाँ, तुलसी के दामन पर एक बार फिर इल्जामों की कालिख पोत दी गई है और पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा नजर आने वाला है। जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को जोड़ने में लगा दी, आज उसी पर अपने ही परिवार के सदस्य उंगलियां उठाते दिखाई देंगे। कहानी में आने वाला ये मोड़ दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर देगा, क्योंकि इस बार मामला केवल एक आरोप का नहीं बल्कि पूरे परिवार के टूटने का है। दरअसल इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता हुआ नजर आने वाला है। जिस तरह सालों पहले तुलसी को अपने बेटे अंश के खिलाफ कठोर कदम उठाना पड़ा था और लोगों ने उसे निर्दयी मां कहकर ठुकरा दिया था, ठीक उसी तरह अब परिस्थितियां एक बार फिर उसके सामने खड़ी हो गई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दांव पर केवल एक रिश्ते की नहीं, बल्कि पूरे शांति निकेतन की किस्मत लगी हुई है। पार्थ पूरी तरह लालच और गुस्से में अंधा हो चुका है। उसने ठान लिया है कि वह शांति निकेतन को बेचकर ही रहेगा। उसके लिए अब रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची। उसे सिर्फ पैसा और बदला दिखाई दे रहा है। जैसे ही तुलसी को पता चलता है कि पार्थ खंडाला जाकर प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने वाला है, वह बिना समय गंवाए वहां पहुंच जाती है। वैष्णवी भी उसके साथ होती है। दोनों मिलकर पार्थ को समझाने की कोशिश करती हैं कि वह ऐसा कदम न उठाए, लेकिन पार्थ किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। कहानी का तनाव तब और बढ़ जाता है जब पार्थ तुलसी का अपमान करना शुरू कर देता है। वह शांति निकेतन को लेकर ऐसी बातें कहता है जिन्हें सुनकर तुलसी का दिल टूट जाता है। वैष्णवी बार बार उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन पार्थ का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। अचानक वह वैष्णवी को धक्का दे देता है। वैष्णवी गिरते गिरते बचती है और तुलसी का धैर्य जवाब दे जाता है। तभी पार्थ एक लोहे की रॉड उठाकर तुलसी पर हमला करने की कोशिश करता है। वैष्णवी बीच में आ जाती है। अपनी बहू की जान बचाने के लिए तुलसी पास पड़ा डंडा उठाकर पार्थ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डंडा सीधे पार्थ के सिर पर लग जाता है। पार्थ लड़खड़ाता है, कुछ कदम पीछे जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम जाती हैं। यह दृश्य देखकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वैष्णवी भी सदमे में चली जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर अभी क्या हो गया। तभी परिवार के बाकी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। सबकी नजर पार्थ की लाश पर पड़ती है और फिर तुलसी के हाथ में मौजूद डंडे पर। किसी को भी सच्चाई जानने की जरूरत महसूस नहीं होती। सभी तुरंत यही मान लेते हैं कि तुलसी ने पार्थ की हत्या कर दी है। नंदिनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह तुलसी पर चिल्लाते हुए कहती है कि जिस माँ ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उसने उसके बेटे को भी नहीं छोड़ा। परिवार के बाकी सदस्य भी तुलसी से सवाल करने लगते हैं। जिस महिला को कभी घर की ताकत माना जाता था, वही अब सबकी नजरों में अपराधी बन चुकी होती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जांच के दौरान पता चलता है कि पार्थ की मौत केवल सिर पर लगी चोट से नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि पार्थ को पहले से ही एक खतरनाक दवा दी गई थी, जिसने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। आखिर वह दवा पार्थ को किसने दी थी? इसी बीच रियो की साजिश का एक एक सच सामने आने लगता है। रियो ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महीनों पहले यह खेल शुरू किया था। उसने पार्थ के मन में परिवार के खिलाफ जहर भरा, उसे लालच के रास्ते पर धकेला और फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि पूरा दोष तुलसी पर आ जाए। रियो चाहता था कि तुलसी अपने ही परिवार की नजरों में गिर जाए और शांति निकेतन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। लेकिन रियो की चाल यहीं खत्म नहीं होती। पार्थ की मौत के बाद वह परिवार के सामने हमदर्द बनकर आता है। सभी को लगता है कि वही उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, जबकि हकीकत में वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड होता है। वह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगता है। धीरे धीरे रिश्तों में दरारें बढ़ने लगती हैं। फिर वह दिन आता है जब अदालत तुलसी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुना देती है। अदालत का फैसला सुनते ही पूरा माहौल भावुक हो जाता है। तुलसी आखिरी बार अपने परिवार की ओर देखती है, लेकिन किसी की आंखों में उसके लिए भरोसा नहीं दिखाई देता। वह चुपचाप जेल चली जाती है। इसके बाद कहानी में आता है 10 साल का बड़ा लीप। 10 साल बाद शांति निकेतन पूरी तरह बदल चुका होता है। कभी हंसी और खुशियों से गूंजने वाला यह घर अब वीरान नजर आता है। परिवार के सदस्य अलग अलग हो चुके हैं। रिश्तों में दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि कोई किसी से बात तक नहीं करता। घर की दीवारें जैसे हर दिन बीते हुए समय का दर्द बयां करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह खुलासा होता है कि पार्थ की मौत के पीछे जो सच सबने मान लिया था, वह अधूरा था। एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है जिसमें रियो की पूरी साजिश कैद होती है। वीडियो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि तुलसी निर्दोष थी और वह केवल वैष्णवी की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अब परिवार पछतावे की आग में जलने लगता है। हर किसी को एहसास होता है कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने तुलसी को दोषी ठहरा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या 10 साल बाद तुलसी अपने परिवार को माफ कर पाएगी?
क्या शांति निकेतन में फिर से खुशियां लौटेंगी? और जब रियो का सच सबके सामने आएगा, तब उसके साथ क्या होगा? यही सवाल आने वाले एपिसोड्स को और भी ज़्यादा रोमांचक और भावनात्मक बनाने वाले हैं, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा कहानी को पहले से ज़्यादा चौंकाने वाला बना देगा।